नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज जो भारतीय बाजार में हुआ ये आप सभी ने देखा और ये जो गिरावट हुई इसके बाद काफी सारे लोगों के मेरे पास कमेंट आए क्यों गिर रहे हैं, स्पेशली आईटी स्टॉक्स में, स्पेशली विप्रो, कि भाई क्या हुआ है इनमें, क्यों गिरे हैं और विप्रो में क्या हो गया, क्यों गिर रहा है। तो कोई पर्टिकुलर स्टॉक आज नहीं गिर रहा है, पहले मैं आपको बताऊं, पूरी मार्केट गिरी है। और इस गिरावट के पीछे का अगर आप रीजन ढूंढने निकलोगे तो एक भी ऐसा रीजन नहीं मिलेगा आपको जो वैलिड हो। सिंपल सी बात। फिर क्यों गिर गया ये बाजार अचानक से, इसको समझने की कोशिश करते हैं और मैं समझाने की कोशिश करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी का दिल से धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत ही सारे कमेंट्स आए हैं, आप लोगों की कांग्रेचुलेशन फॉर 100 के, तो थैंक यू सो मच। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल शाम 7 बजे लाइव सेशन है जहां पे हम डायरेक्ट आपस में बात करेंगे, आपके सवाल मेरे जवाब प्लस कुछ स्पेशल बातें होंगी और एक स्पेशल अनाउंसमेंट होने वाली है कल मेरी तरफ से, जहां पे बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। तो कल ही मिलते हैं, फिर कल ही बात करेंगे लाइव। और एक और चीज, अभी आप अपने स्टॉक का नाम प्लस अपनी क्वेरी कमेंट करिए, इससे लास्ट वीडियो जो मेरी आएगी इसके बाद उस पर मैं आपके कमेंट्स पे डिस्कस करूंगा, ठीक है जी। सबसे पहले तो मार्केट में जो आज करेक्शन हुई है वो आप देखोगे, मार्केट मॉर्निंग में जो है वो हरे निशान में ओपन थी, यानी अच्छी खासी खुली। उसके बाद ऐसा क्या हुआ जो गिरने लगे बाजार। तो निफ्टी का एक हैवी वेट तो नहीं कहूंगा, बट निफ्टी का सेक्टर स्पेसिफिक अगर मैं इसको डाइवर्सिफाई करूं कहीं ना कहीं, तो सबसे पहले बैंकिंग फाइनेंशियल आते हैं जो सबसे ज्यादा हैवी वेटेज वाले हैं। उसके बाद आईटी सेक्टर है। आईटी से एचसीएल टेक 5.5% नीचे दिख रहा था मॉर्निंग में ही। उसके पीछे का रीजन जब मैं ढूंढने निकला तो मुझे पता चला कि भाई इन्वेस्टर मीट था जिसमें मैनेजमेंट ने कुछ अपनी ग्रोथ को लेकर अगले 1 से 2 क्वार्टर के लिए थोड़ी चिंता जता दी है, जिसके बाद स्टॉक पिट गया बुरी तरह। तो उसने क्या करा, धीरे धीरे पूरे आईटी सेक्टर को ड्रैग करा नीचे की तरफ। तो इन्फोसिस भी फिर नीचे आ गया, फिर टीसीएस भी आ गया और रिलायंस भी वीक था। इन सब ने मिलकर निफ्टी पे प्रेशर बना दिया, निफ्टी नीचे आने लगी और उसके बाद मेटल्स भी नीचे आने लगे। तो निफ्टी पे जो इनके पार्टिसिपेंट्स होते हैं इन सब ने मिला के प्रेशर बनाया, जिसको बाजार नीचे की तरफ आता हुआ दिखा। मार्केट ब्रेथ भी खराब हो गई काफी ज्यादा, मिड कैप भी पिटाई पड़ गई, स्मॉल कैप तो 1% से ज्यादा टूट गए। इसीलिए आपने लास्ट में एट द एंड देखा कि भाई स्मॉल कैप जो मार्केट ब्रेथ है, एक शेयर जहां पॉजिटिव उसके सामने 3 नेगेटिव शेयर्स मिले आप सभी को। सेकंड थिंग, अगर आप एक और चीज नोटिस करें तो मार्केट में आज वीकली, यानी कि आज लास्ट फ्राइडे था, तो वीकली क्लोजिंग जो वो 18,500 के नीचे आई है, तो ये भी नेगेटिव है। बट अच्छा ये हुआ कि 400 को हम लोग डिफेंड कर पाए और आज का लो 18,410 का, यानी कि यहां से नीचे से ऊपर भी हम आए हैं, लगभग 100 पॉइंट्स की रिकवरी हुई, फिर एडजस्ट होकर नीचे बंद हुआ है बाजार। अदरवाइज अगर आप जो फाइनल लेवल आया था 330 पे, वो था 18,508 का, तो वो कहीं ना कहीं सेटल हुआ है बाजार। उसके बाद 18,496 पे आया, अदरवाइज 500 के ऊपर आ गए थे हम। तो ये देखो तो ये अच्छा दिखेगा आपको। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा सा अमेरिका के बाजार पे। क्या भाई डाउ जोन्स में कुछ प्रॉब्लम आ गई? तो वहां कुछ भी ऐसी दिक्कत नहीं दिख रही है। इनफैक्ट अमेरिका के बाजार फ्लैट है, अभी 90 पॉइंट्स नीचे आ गए, अभी 2 मिनट पहले हरे निशान में थे। सेकेंड थिंग, 3-4 दिन से अमेरिका के बाजार कंटिन्यू कर रहे थे, लेकिन कल के सेशन में एक अच्छा था मूव, 134 पॉइंट्स अराउंड डाउ जोन्स ऊपर बंद हुआ, 1% नेस्डैक इंडेक्स ऊपर बंद हुई, तो ये सब सही लग रहा था। लेकिन उसके बाद आज एक नेगेटिव रिएक्शन आया। एक और चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, ये जो बाजार गिरे हैं इसमें एक और पॉइंट सामने आ रहा है, वो ये आ रहा है कि जो लॉन्ग थे, यानी कि लोग जो थे इस समय वो लॉन्ग साइड पे ज्यादा बैठे हुए थे। सब लोगों को लगने लगा था बाजार बहुत पॉजिटिव है, सबको मुझे भी लग रहा था, मैंने भी कल आप सभी के साथ शेयर करा था कि अमेरिका का बाजार ठीक है। अब ये इन्वेस्टर मीट हो गया, वहां पे गाइडेंस काट दी और प्लस अचानक से एक स्टॉक पूरे सेक्टर को नीचे लेके चला गया। ये एक्सेप्शनल केस था आज का, ठीक है। तो क्या हुआ, तो जो लॉन्ग बैठे थे उन्होंने पोजीशन को डर से काटना शुरू करा, तो लॉन्ग अनवाइंडिंग बाजार को और नीचे की तरफ लेके आ गई। यहां पे कोई शॉर्ट सेलिंग नहीं, कोई सेलिंग नहीं थी, केवल जो लॉन्ग थे उन्होंने अपनी पोजीशन कट करी, इसकी वजह से बाजार ठंडा हुआ। ओवरऑल मार्केट मंडे से मुझे लगता है दोबारा न्यूट्रल और नॉर्मल ट्रेड करनी चाहिए। जो ये आज का सीन था, इससे आपको डरने या घबराने की कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो था ये सिंगल डे वन डे वंडर आप कह सकते हैं, और मंडे से दोबारा मार्केट जो है वो नॉर्मल ट्रेड करते हुए दिखेगी आपको। इसी बीच में लोगों का और भरोसा खत्म करने के लिए कुछ ब्रोकरेज हाउस लाइक क्रेडिट स्विस, इन्होंने रिपोर्ट निकाल दिया आईटी स्टॉक्स पे कि वैल्यूएशन बहुत महंगे हैं। टीसीएस 15% गिरेगा यहां से, एचसीएल इन्फोसिस 15% और नीचे जा सकता है, विप्रो भी जा सकता है। इनफैक्ट एचसीएल टेक 20% डाउनसाइड दिख रही है उन्हें,
तो ये सब चीजें के बाद और ज्यादा प्रेशर बनना स्टार्ट हुआ, ये मार्केट को आज गिराने का काम करते हुए दिखे। बाजार में कुछ भी पॉजिटिव था नहीं, नेगेटिव था नहीं, बट ठीक है, ये जो सेक्टर स्पेसिफिक प्रॉब्लम आई इसने बाजार को ड्रैग करा है। तो ये पूरी चिंता थी, इसमें मुझे नहीं लगता, ना मुझे कुछ दिखता कि कोई भी मेजर इशू था या मेजर प्रॉब्लम थी जिसको देखकर बाजार डरे या घबराए। या फिर अब देखते हैं ग्लोबली मार्केट भी नॉर्मल ट्रेड कर रही है। डाउ जोन्स अभी केवल 80 पॉइंट नीचे दिख रहा है आपको। परसेंटेज में बताऊं तो ये बहुत ही कम हो जाएगा, 0.27% है। तो बिल्कुल फ्लैट है मार्केट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ मुझे लगता है आपको भी टेंशन फ्री बैठना चाहिए, मंडे से मार्केट दोबारा सही हो जाएगी। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।